प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ये एक बार फिर से मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा दूं जिसको लेकर के अब सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पूरा ये झगड़ा शुरू हुआ 16 फरवरी के दिन। अब 16 फरवरी के दिन लिखा क्या था? अमेरिकी सरकार का जो ये विभाग है उसने साफ साफ लिखा था डोज का, वो जो ट्वीट आया था। अब इसमें एक लाइन आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है US टैक्सपेयर डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंट, यानी कि अमेरिकी डॉलर खर्च होने वाले थे। और फिर उसमें लिखा है 21 मिलियन डॉलर वोटर टर्नआउट के लिए इंडिया आने वाले थे। कहने का मतलब ये कि 21 मिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 180 करोड़ रुपया भारत आने वाला था, हमने रोक दिया। ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का। तो जो ये पूरी रिपोर्ट का आज अखबार में हवाला दिया जा रहा है अभय दुबे जी, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। वो 2022 की कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप 2025 की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो बड़े पापा वॉर रुकवा सकते हैं पद्मजा जी, एड नहीं रुकवा सकते हैं। ये 39 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में रातों रात 5 साल के अंदर, और पूरा का पूरा चुनाव में हजारों करोड़ रुपए लगाकर ये सत्ता को गिरा दे रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में गिराई, कर्नाटक में कोशिश की, महाराष्ट्र में किया, प्रांत दर प्रांत। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या भारत में विदेश मंत्रालय नाम की संस्था है? हाँ। वो कांग्रेस में चुनौती दे रहा हूं, चलिए 7 दिन में आप व्हाइट पेपर ला दीजिए ना, आपके पास तो सारे रिसोर्सेस हैं। क्या ये बात सही नहीं कि 21 जनवरी 25 को 2030 तक के लिए कार्बन इमिशन के लिए पीयूष गोयल जी ने एक समझौता ज्ञापन यूएसएड के साथ साइन किया है? क्या 2016 में मोदी सरकार ने कैशलेस इंडिया के नाम से एक साझा अभियान प्रारंभ किया यूएसएड के साथ, जब नोटबंदी की? उसके पहले की बात बता रहा हूं। एस जयशंकर ने 2022 में यूएसएड प्रशासक सामंथा पावर से मुलाकात की कि नहीं की? उसका क्या उद्देश्य था, देश को बताइए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। और क्यों ये पाप छुपाना चाहते हैं? कौन सा पाप? क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार भारत के नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली, 11 दिन पहले डिटेन कर लिया। और वो क्या कह रहे हैं, एक बार साहस करके TV9 भारतवर्ष एक बार इंटरव्यू चला दे। उन्होंने क्या 11 दिन तक 1 घंटे सोने देते थे और भूख लगने पर बीफ देते थे, बीफ, गाय का मांस खिलाया हमारे नागरिकों को। इस बेशर्म सरकार ने एक वक्तव्य तक नहीं दिया। हमारे विदेश मंत्री हाउस में अमेरिका के स्पोक्स पर्सन की तरह। 2 सेकंड रुकूंगी, हमने वो सारे बयान चलाए हैं सर। सबसे पहले हम ही गए थे पंजाब में, घर घर गए थे। जो लोग वापस अमृतसर आए हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, हमने उन सबके बयान चलाए। तो साहस तो बहुत है, पर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। अब इस जो यहाँ स्टैम्पीड हुआ रेलवे का इतना बड़ा, जो कुंभ में 2-2 जगह पर एक ही स्थान पर स्टैम्पीड हुआ, जिसकी पूरी तरह खबरों को दबाने की कोशिश मोदी सरकार ने की। इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हम चुनौती देते हैं, आप करिए ना। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, देखिए देश के साथ पर इतना बड़ा आघात हो रहा है। चीन ने नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया। चीन ने डोकलाम के साथ 3 स्टेप बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया। चीन ने बांग्लादेश के साथ 21 एग्रीमेंट अभी साइन किए। चीन ने श्रीलंका में हम अभी अमेरिका पे रहते हैं, अभी अमेरिका पे रहते हैं जी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जरूरी मुद्दा जो आपने उठाया है। सुनिए ना, 1 मिनट, आखिरी बात कहनी थी, सिर्फ आखिरी बात। अभी जो महत्वपूर्ण बात देश को सुननी चाहिए, किस बात पर पर्दा डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जब पहली बार गए थे ना अमेरिका, ट्रंप से गले लगे थे, उसके 1 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गए। उन्होंने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस 1000 आइटम। फिर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने जो पॉइंट रेज किया, नहीं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहती हूँ। और बार बार कांग्रेस ये कह रही है, देखिए चलिए मान भी लेते हैं 21 मिलियन डॉलर यहाँ हमारे देश में आया है हर्षवर्धन जी, और ये कहा जा रहा है कांग्रेस 2 बार बोलेगी, भाजपा 1 बार जवाब देगी। सर सबके पास अच्छा तरीका है आपका डिबेट कराने का। प्रेम शुक्ला जी सबके पास जा रहे हैं, 2 लोग और भी इंतजार कर रहे हैं। आप भी 2 बार बोले, वो भी 2 तरीका बार है। कांग्रेस को अकेले बैठा लीजिए ना, भाजपा को बुलाया भी क्यों है? TV9 ने बुलाया ही क्यों है? मैं 2 बार कब बोल दिया? प्रेम शुक्ला जी बाकी जो गेस्ट है उनके पास जा सकती हूँ? बुलाया ही काहे के लिए? उनके पास भी जाना जरूरी है। चलिए अभय दुबे जी को दूसरी बार बुलाते समय सोचना चाहिए था। ये तो नहीं, तो फिर मुझे पहले जवाब दे देना चाहिए। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, तथ्यों पे डिबेट कर लेते हैं और आपके पास वापस मैं आपका डिबेट छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई आप जो है विकल्प छोड़ नहीं रही है।
बधाई। आपकी मर्जी है मैं सर, आपका डिबेट आपकी आप मर्जी है। करते मैं नहीं, सिर्फ उसके तथ्यों पे बाद डिबेट आप कर देना सकती नहीं हूँ चाहती। और मैं सबको उतना ही अगर आप मौका इसी देती तरह हूँ डिबेट जवाब देने कराएंगी, के लिए। आप एक तरफा डिबेट करा रही है। एक तरफा डिबेट आप बिल्कुल भी अगर नहीं एक हो तरफा रहा। डिबेट कराएंगे तो एक क्या तरफा आप डिबेट बिल्कुल भी एक नहीं हो रहा है, तरफा- तथ्यों एक पे डिबेट तरफा हो रहा है। दो प्रिंसिपल बार जी, आपने आप उनको मुझसे बातें क्यों झगड़ रहे दी हैं? और मुझे मौका नहीं दे रही। दूसरी बात, और मुझसे झगड़ने आपने का दो कोई फायदा बार भी नहीं है। अभय दुबे ने आए बाएं साए बक्का और आपने बकने दिया। नहीं, अरे तो क्या बात है? बकना बकना शब्द इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, बकना शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। कीजिए बेईमानी, क्या स्तर टीवी 9 क्या बेईमानी पर आमादा है। नहीं नहीं, देखिए सर, चैनल के बारे में ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, बकना शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। हम बहुत सौम्यता से ये डिबेट कर सकते हैं और हम तथ्यों पर रह सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड मैं आपको दूंगी, थोड़ा शांत हो जाइए। तथ्यों पे वापस आते हैं। 3 चीजें जो अभय दुबे ने रेज की नहीं, ये हैं। क्या तरीका? 4 मिनट उनसे बुलवाया और 30 सेकंड मत बोलिए ना, मत बुलवाइए ही मत भाई। 4 मिनट वो बोलेंगे, 30 सेकंड में बोलूंगा। हर्षवर्धन जी, 3 चीजें उन्होंने मत रेज बुलवाइए। की हैं। पीयूष खुलकर गोयल ने बोल- बोला है कि यूएसएड का पैसा आया है। एक और ट्वीट दिखा देती हूं। स्मृति ईरानी जी भी एक वक्त पर यूएसएड की एम्बेसडर थी। और भी कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहां यूएसएड का पैसा है। चलिए मान भी लेते हैं $21 मिलियन हमारे देश के अंदर आए हैं, तो कांग्रेस को गए हैं और इनका इस्तेमाल हुआ है देश में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने के लिए, ये कैसे पता चलेगा? अनुजा जी, मुझे लगता है कि ये डिबेट जितनी गंभीर है और देश की नेशनल सिक्योरिटी से लेकर जो वोटर एनार्की, वोटर टर्नआउट के लिए नहीं, वोटर अनार्की के लिए जो ये पैसे अमेरिका खर्च कर रहा था या खर्च करने वाला था या लंबे समय से खर्च कर रहा था या और पैसे उसमें जोड़ने वाले थे, चाहे जिस तरह से कहें, ये बेहद खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी को पैसे मिले ये तो कोई सीधे तौर पर नहीं कह सकता जब तक जांच एजेंसी ना बताए, सरकार ना बताए। अब तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा है कि बेहद गंभीर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसको सुना जाना चाहिए। एक तो ये कि अगर ये शायद कांग्रेस की भी बहुत मजबूत सरकार होती तो अमेरिका इसी तरह से भारत में अस्थिरता करने की कोशिश करता। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो वो उन्हीं को अस्थिर करेगा, क्योंकि ताकतवर नेता, बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, अपने देश के हितों को संभाल सकता है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है वहां पर अलग अलग तरीके से वोटर अनार्की के जरिए ही अस्थिरता की जाती है। जब मिलीजुली सरकारें होती है तो उनको आसानी होती है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी का व्यवहार जरा देखना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं और म्यूनिक ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस जो बोलते हैं, दोनों की शब्दावली, भाषा में कोई बहुत खास फर्क नहीं दिखता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस लगानी है, इसको जरूर देखा जाना चाहिए। जब वो कहते हैं कि आतंकवादी की आंख से आंख मिलाकर हमने देखा, उसने हमें देखा, हमने तो कुछ नहीं किया। अब कश्मीर जैसे इशू पर, कश्मीर जैसे मुद्दे पर 370 समाप्त हुआ है, उसके बाद इस तरह की भाषा बोलना का आतंकवादी से आंख मिला, ये राहुल गांधी का बयान है। उनकी भाषा से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेटमेंट देते पर हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं कि यूएसएड का पैसा की वजह से वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? भारत में भारत जोड़ो यात्रा के समय में यूएस एड की फंडिंग सबसे ज्यादा हुई। भारत सरकार जो अभी की है, गृह मंत्री अमित शाह के रहते हुए सबसे ज्यादा जो विदेश से आने वाले पैसे थे उन एनजीओ पर रोक लगी है। अलग अलग समय पर उसका विरोध भी होता रहा है। इन सब को जोड़कर देखेंगे तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी मीडिया आउटलेट या किसी एनालिस्ट या किसी जर्नलिस्ट का काम नहीं है। ये काम अंत में सरकार और सरकारी एजेंसियों का ही है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर मैं जरूर एक लाइन बोल दूं, वो पूरी तरह से प्लांटेड रिपोर्ट लगती है। इतनी जल्दी उनको बेनिफिशियरी मिल गए, इतनी जल्दी उनको काम करने वाले मिल गए, और जल्दबाजी में उन्होंने बिल्कुल बिना सिर पैर की रिपोर्ट दी है। आप भी उसको पढ़िए तो वो समझ में आ जाता है।